हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लाइगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड। तो अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वीक फील्ड लाइगैंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है तो वहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग आसानी से हो जाती है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो D1 के लिए पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा? EG में भरा जाएगा। EG में इलेक्ट्रॉन क्यों पहले भरा जाएगा? क्योंकि एनर्जेटिक जो ऑर्बिटल होता है टेट्राहेड्रल के केस में वो लोअर एनर्जेटिक होता है, और T2G की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि जो EG जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो हमारे पास T2G जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। तो इस बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा? EG में भरा जाएगा। तो यहाँ पे EG1 T2G 0 होगा, स्पिन वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। D2 के लिए EG2 होगा, T2G 0 होगा और स्पिन वैल्यू +1 हो जाएगी क्योंकि प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। अब D3 होगा तो हाई स्पिन बनेगा क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई स्पिन हो रही है। अगर लो स्पिन हो रही होती तो EG में ही इलेक्ट्रॉन आ जाता। तो हाई स्पिन की वजह से यहाँ पे D3 के लिए EG2 एंड T2G 1 आ जाएगा, लाइक 1 2 3 एंड 4 5। तो यहाँ पे स्पिन वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3.2, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। D4 के लिए बात करेंगे तो EG2 एंड T2G 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्पिन वैल्यू +2 रहेगी। D5 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा EG2 एंड T2G 3 रहेगा, स्पिन वैल्यू +5.2 आ जाएगी। D6 के लिए अब क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिन पूरा हो चुका, अब यहाँ पे पेयरिंग होगी, किस में होगी? EG में पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो EG3 T2G 3 होगा, स्पिन वैल्यू +2 होगी। D7 के लिए EG4 एंड T2G 3 होगा, स्पिन वैल्यू 3/2 होगी। D8 के लिए EG4 एंड T2G 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि EG यहाँ पे कंप्लीट भर चुका है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे, किसमें भर जाएंगे? T2G में भरे जाएंगे। तो यहाँ पे T2G 4 हो गया, स्पिन वैल्यू +1 होगी। D9 के लिए EG4 एंड T2G 5 होगा, स्पिन वैल्यू +1/2 होगी। और D10 के लिए EG4 एंड T2G 6 होगा, स्पिन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो लो स्पिन में क्या होगा? पहले एक ही तरह के, यानी कि जो लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में पहले उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग भी हो जाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है? कम। तो D1 के लिए EG1 T2G 0, स्पिन वैल्यू +हाफ। D2 के लिए EG2 T2G 0, स्पिन वैल्यू +1। D3 के लिए EG3, क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो चुकी है, T2G 0 ही रहेगा, +1/2। D4 के लिए EG4 T2G 0, यहाँ पे अब ये कंप्लीट भर गया। सारे दोनों ही ऑर्बिटल जो हैं कैसे होंगे? पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे स्पिन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। D5 के लिए अगर हम बात करेंगे तो EG4 T2G 1 होगा, स्पिन वैल्यू +हाफ होगी। D6 के लिए EG4 T2G 2 होगा, स्पिन वैल्यू +1 होगी। D7 के लिए EG4 T2G 3 होगा, स्पिन वैल्यू 3/2 आ जाएगी। एंड D8 के लिए EG4 एंड T2G 4 होगा, स्पिन वैल्यू +1 होगी। D9 के लिए EG4 एंड T2G 5 होगा, स्पिन वैल्यू +1/2 होगी। और D10 के लिए EG4 एंड T2G 6 होगा, स्पिन वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे EG में सारे भरे गए पेयरिंग होने के बाद, उसके बाद इलेक्ट्रॉन T2G में इंक्रीज होते गए, पहले यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, चाहे वो स्पिन हाई हो या फिर लो हो। तो हमने एक बात यहाँ पर नोटिस की है कि अगर हमें किसी भी D इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप जो कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो किस तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हो, हाई स्पिन के लिए कर रहे हो या फिर लो स्पिन के लिए कर रहे हो। और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल है उससे किस तरह का लाइगेंड डायरेक्टली अटैच है, अगर वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अनुसार बनाएंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो वहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।